तो हेलो फ्रेंड, आप लोग को शिवा स्टडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम हिंदी वर्णिका का पहला चैप्टर आप लोग को हम बता दें वीवीआई ऑब्जेक्टिव दही वाली मंगम्मा। और इस लेक्चर में हम दही वाली मंगम्मा तो हो गया। इस लेक्चर में हम ढाते विश्वास चैप्टर 2 हिंदी वर्णिका का चैप्टर 2 हम बताने वाले हैं। जो ये ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड पर दिख रहा है, जो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और इस बार भी आने की संभावना है। तो हम बात को यहीं रखते हुए हम अपने क्लास पर आते हैं। तो ढहते विश्वास है जो हिंदी वर्णिका का चैप्टर 2 है। हिंदी वर्णिका से 10 से 11 नंबर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। 10 से 11 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर चैप्टर से 2-3 ऑब्जेक्टिव रहता है, तो इससे भी 2-3 को रहेगा। ढहते विश्वास है हिंदी वर्णिका का चैप्टर 2 जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। क्या है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है? ढहते विश्वास मतलब कि ये उड़ीसा गांव में हुआ था। उड़ीसा के गांव में हुआ था, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। वहाँ बाढ़ की समस्या ज़्यादा था, वही बाढ़ के बारे में इसमें दर्शाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ढहते विश्वास है जो किस भाषा से अनुदित है? तो गुजराती, उड़िया, कन्नड़, संस्कृत। जो ढहते विश्वास है वो किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया? तो पहला गुजराती, गुजराती नहीं होगा। उड़िया, इस किस गांव में हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ। किस राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ, तो इसलिए उड़िया ये भाषा में लिखा गया। कन्नड़ तो दही वाली मंगम्मा है, संस्कृत तो नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। ढहते विश्वास पाठ के लेखक कौन है? ढहते विश्वास जो है पाठ का, इसका लेखक कौन है? जो ढहते विश्वास है जो किस मतलब के लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन में पहला सतकोड़ी होता। इसका आंसर क्या होगा? सतकोड़ी होता। श्रीनिवास तो दही वाली मंगम्मा लिखा है, सुजाता नगर लिखा, नौनम मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सुजाता। अब बोलो सतकोड़ी होता। ढहते विश्वास पाठ के लेखक कौन है? सतकोड़ी होता, जो ये 2021 में पूछा गया। ढहते विश्वास पाठ के लेखक कौन है? सतकोड़ी होता है, 2021 में पूछा गया। और 3 नंबर क्वेश्चन पर आइए। ढहते विश्वास का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? जो ढहते विश्वास है उसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो ढहते विश्वास का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? ये तो इसका लेखक है। इसका जो हिंदी में रूपांतरण गोपाल दास नगर तो नहीं किया था, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। हाँ, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। ढहते विश्वास का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। वी.आर. नारायण ने तो दही वाली मंगम्मा का हिंदी में रूपांतरण किया था। और सातकोड़ी, और चौथा नंबर पर आते हैं, सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था? जो ये लेखक है ढहते विश्वास का लेखक है सातकोड़ी होता है, इसका जन्म कहाँ हुआ था? किस राज्य में हुआ था? तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। तो ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन है मयूरभंज उड़ीसा, इसका आंसर क्या होगा? मयूरभंज उड़ीसा। दूसरा क्या है? कोलार कर्नाटक। ये तो दही वाली मंगम्मा मतलब कि श्रीनिवास जी का जन्म हुआ, तो वहाँ गुजरात तो नहीं होगा। तो ये सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ होता? तो मयूरभंज उड़ीसा में। लक्ष्मी का पति नौकरी कहाँ करता था? ढहते विश्वास में एक लक्ष्मी नाम की एक औरत थी जो अपने घर को चलाने के लिए तहसीलदार के यहाँ काम कर लेती थी। वो अपने घर परिवार, उसका पति जो कलकत्ता में नौकरी करता था, उससे उसका घर नहीं चल पाता था, इसलिए वो अपना मतलब घर चलाने के लिए तहसीलदार के यहाँ वो भी नौकरी करती थी। लक्ष्मी का पति नौकरी कहाँ करता था? तो बिहार में तो नहीं करता था, बिहार में तो नहीं करता था, झारखंड में तो नहीं करता था, उड़ीसा में तो नहीं करता था। उसका पति नौकरी किस राज्य में गया था करने? कलकत्ता में। किस राज्य में करने गया था? तो कलकत्ता में। यहाँ तक 5 नंबर देखिए तो चलिए, तो 5 तक उधर हो गया था और छठा नंबर से आते हैं। उधर 5 तक हमने करा दिया था, छठा नंबर से लक्ष्मी के बड़े लड़का का क्या नाम था? जो लक्ष्मी है उसके बड़े लड़का का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े लड़का का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े लड़का क्या नाम? शंकर, मकरा, अच्युत, रवि। इनमें से कौन ऑप्शन है? मतलब कि लक्ष्मी का लड़का का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या? अच्युत है, अच्युत। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी घर था? जो मयूरभंज उड़ीसा में लक्ष्मी का घर था, वो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो गंगा तो नहीं था,
यमुना भी नहीं था, सरस्वती भी नहीं था, ये क्या था आंसर इसका होगा? डी होगा, देवी नंद के नीचे मतलब लक्ष्मी के घर था। 8 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? लक्ष्मी जो है किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? तो नगर का तो नहीं है, दही वाली मंगम्मा का तो नहीं है, इसमें तो है मंगम्मा ही है, और ढाते विश्वास इसका होगा आंसर। दही वाली मंगम्मा तो के लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? तो ढाते विश्वास। लक्ष्मी किस कहानी का केंद्रीय पात्र है? तो ढाते विश्वास है। और 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? जो बाढ़ की समस्या आया था वो किस कहानी के केंद्र में आया था? दही वाली मंगम्मा, ढाते विश्वास, नगर और मतलब कि माँ कहानी किस कहानी के का अंतर्गत आया था? तो बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? पहला नगर, दूसरा ढाते विश्वास, तीसरा माँ। तो इसका आंसर क्या होगा? ढाते विश्वास। जो बाढ़ की समस्या जो ढाते विश्वास के मतलब के अंतर्गत आया था। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? जो लक्ष्मी का पति मतलब कलकत्ता में नौकरी करता था उसका क्या नाम है? अच्युत का पिता। लक्ष्मी का बेटा का नाम है अच्युत, बड़े लड़का का। उसका पिता का क्या नाम है? तो लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो राम तो नहीं है, राजेश तो नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मण नाम है। 10 तक हो गया और 11 आज हम 20 तक कराएंगे। चलिए, तो 10 तक हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? जो ढाते विश्वास कहानी में जो स्कूल था, स्कूल के ऊपर मतलब कि सब लोग जाकर मतलब बाढ़ आया था तो वहीं पर जाके सब रहता था। तो ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो पठार के नीचे, टेले के नीचे, पेड़ के नीचे। जो ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढाते विश्वास कहानी में स्कूल टेले के नीचे है, स्कूल टेले के नीचे है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया? जो ढाते विश्वास कहानी है वो कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? बाढ़ जो आया था। तो उड़ीसा, बिहार, गुजरात, झारखंड। झारखंड तो नहीं होगा, गुजरात तो नहीं होगा, बिहार तो नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा। तो मतलब बिहार, गुजरात, झारखंड ये तीनों तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया था? तो उड़ीसा का जनजीवन का चित्रण किया गया था। और 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? जब बाढ़ मतलब कि देवी बांध जो था फूटने वाला था, दलेई बांध, मतलब दलेई बांध के इस सब निगरानी कर रहा था शंकर, मकरा, च्यूत, दुगुन निधि और मतलब कि चंद्रा सब मिलकर बांध का निगरानी कर रहा था। वहीं पर बैठता था और बोरा मतलब मट्टी ले जाके वहाँ पर रखता था, बांध को मतलब कि टूटने से बचा रहा था। तो कौन कौन था? कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो पहला गुणनिधि, चंद्रने, मकरा, शंकरा, अच्युत। इनमें से सभी। ऑल मीन्स क्या होता है? इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। गुणनिधि भी था, चंद्रा भी था, मकरा था, शंकर था और अच्युत। इसको सब मिलकर बांध का क्या कर रहा था? तो निगरानी कर रहा था। मतलब दलई बांध को टूटने से ये लोग बचा रहा था, मतलब बचा नहीं पाया। लास्ट में क्या हुआ? दलई बांध मतलब इतना पानी दिन रात वर्षा होता था उड़ीसा में, इतना पानी पड़ रहा था कि मतलब दलई बांध के सब बचा नहीं पाया। फिर लास्ट में क्या हुआ? टूट गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा हो गया है, इस कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो इसमें गुणनिधि होगा, चंद्रा, मकरा, शंकर, अच्युत, इनमें से सभी। 14 नंबर है, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? जो स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? तो लक्ष्मी ने, गुणनिधि ने, सरपंच ने। इसमें पूछा है वो स्वेच्छा मतलब के जो दलेई बांध को बचाने के लिए एक समूह बनाया था कि सब मिलकर चलो वहाँ निगरानी करेंगे, उसी को स्वेच्छा दल सेवक मतलब के दल का गठन किया। तो किसने किया था? गुणनिधि। लक्ष्मी ने नहीं किया था, सरपंच ने नहीं किया था, किसने किया था? तो गुणनिधि ने किया था। किसने किया था? तो गुणनिधि ने किया था। स्वेच्छा दल सेवक का गठन किसने किया था? तो गुणनिधि ने किया था। तो गुणनिधि ने किया था। स्वेच्छा दल दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि ने किया था।
और 14 तक हो गया और 15 16 17 अभी मतलब कि 7 8 क्वेश्चन आउट कराते हैं। तो हम इस वीडियो में आज 14 तक ऑब्जेक्टिव कराए हैं, मतलब कि 1 से 14 तक VVI ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछा आने की संभावना है, जो कई बार पूछा गया है। बहुत वेरी VVI मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और ये हिंदी वर्णिका के चैप्टर 2 का हम 14 ऑब्जेक्टिव कराएं इस वीडियो में। इसका एक वीडियो आओ हम ले लेंगे 10-15 मिनट का। 10 ऑब्जेक्टिव और है, मेन ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव, मुख्य ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव और है। तो इस वीडियो में हम 14 तक ऑब्जेक्टिव कराए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो देखे होंगे तो 14 ऑब्जेक्टिव सब मतलब पूरा तरीक़ा से याद हो गया होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस जितना हम आज ऑब्जेक्टिव कराएं सब क्या है याद हो गया। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए। धन्यवाद।